हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस बार मैं पेंडुलम का एनिमेशन करने वाला हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग ओवरलैप और फॉलो थ्रू कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ऊपर के कंट्रोल को एनिमेट करूँगा, जिससे कि आपको आइडिया हो कि एनर्जी कहाँ से क्रिएट हो रहा है और टेल पे ये मूवमेंट कहाँ से आया, है ना। तो जब तक आपका ऊपर वाला कंट्रोल इस डायरेक्शन में जा रहा है, मूवमेंट है, तब तक टेल उसको फॉलो करेगी, तब तक आप उसमें टेल में ओवरलैप नहीं ऐड कर सकते। लेकिन जैसे ही ऊपर का कंट्रोल रुकता है ना, जैसे लाइक आप ट्रेन में घूम रहे हो और ट्रेन अचानक से रुक जाती है तो आप थोड़ा सा आगे की ओर झटका खाते हो, राइट। तो सेम तरीके से जैसे ही ऊपर का कंट्रोल रुकेगा, वैसे ही टेल आपका आगे की ओर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये 50 डिग्री तक इस साइड में रोटेट हो जाता है। और अब यहाँ से जब, क्योंकि ऊपर एक भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो अब धीरे धीरे करके ये पेंडुलम का टेल जो है वो रुकेगा, राइट। तो स्लोली स्लोली करके उसकी स्पेसिंग कम होगी और उसकी टाइमिंग भी कम होगी। और आपको एक बात का याद रखने की ज़रूरत है कि अगर उसकी स्पेसिंग कम हो रही है और अगर आप उसकी टाइमिंग कम नहीं करते हैं, तो आपके पेंडुलम का वेट लूज हो जाएगा। लाइक वेट अगर मान लो 40 kg है, तो वो अराउंड 10 kg 5 kg रहेगा। तो आपको अगर उसका स्पेसिंग कम कर रहे हो, तो आपको उसकी टाइमिंग भी कम करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके पेंडुलम का वेट सेम रहे। और मैं एक फिक्स परसेंटेज लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता है कि ये अराउंड कोई भी ऊपर मूवमेंट नहीं है, तो ये यहाँ पे फिक्स परसेंटेज ही यूज होने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ डेटा में ऑप्शन है, एडिट में, स्केल में, यहाँ पे मैं ऑप्शन में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू वाले ऑप्शन में मैं इसको 0.6 रख रहा हूँ अराउंड, मतलब मैं 40% इसका रिड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये 0.4 कम है सिंपल, तो 40% रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे मैंने 9 फ्रेम लिया था, तो यहाँ पे होगा 8 फ्रेम। इफ़ यू वांट गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। एक फ्रेम कम है। तो ऐसे ही आगे हम एंड तक करते हुए चले जाएंगे। और अगेन यहाँ पे 40% रिड्यूस करेंगे। और ये रिवर्स में जाने वाली है, तो उसके लिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। तो जैसे ही नेगेटिव से प्लस करते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। ये लास्ट में बहुत पॉइंट में वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है, तो मैं इसको जीरो कर दे रहा हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग, 40% रिड्यूस। मैं एक फ्रेम फिर भी एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे कि वो हिट नहीं आएगा, यू नो। ये जितने भी कंट्रोल है ना, वो साथ में एनिमेट हो रहा है, कोई भी ओवरलैप या फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। साथ में जा रहा है। सो लेट्स फर्स्ट रिड्यूस माय टाइमलाइन सो दैट इट विल बी क्लियर। तो हमें इन सब में, जैसे ये है, ये फर्स्ट कंट्रोल लीड कर रहा है, देन उसको सेकंड कंट्रोल फॉलो कर रहा है, सेकंड कंट्रोल को थर्ड कंट्रोल फॉलो कर रहा है, राइट। तो हम लोग उसमें 1 या 2 फ्रेम का डिले ऐड करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब आप डिले ऐड करते हो, तो आपके स्टार्टिंग का फ्रेम तो एनिमेट ही नहीं हो रहा, तो वो एनिमेट होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में की लगा देंगे और उसके बाद वाला जो लीनियर ग्राफ जा रहा है, वहाँ पे की डिलीट कर देंगे। लाइक सेकेंड फ्रेम का मैं की डिलीट कर दिया, तो वो स्टार्टिंग से मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट रहना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो स्लो है या फास्ट है, ठीक है। और एंड में अगर हमारे पास फ्रेम बढ़ाने की लिबर्टी है, तो मैं फ्रेम बढ़ा दूंगा। अगर हमारे पास लिमिट है, मैं फ्रेम नहीं बढ़ा सकता, तो मैं उसको वहीं पे जीरो कर दूंगा। मेरे सीन में मेरे पास लिबर्टी है, मैं फ्रेम बढ़ा सकता हूँ, तो मैं फ्रेम, सॉरी, टाइमलाइन बढ़ा दूंगा। और सेम फंडा मैं लास्ट वाले कंट्रोल के लिए भी कर दूंगा। यहाँ लास्ट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके कीज़ बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं और स्टार्टिंग में थोड़े पास पास है, तो मैं थोड़ा सा चीटिंग करके और कीज़ को थोड़ा सा बराबर सा कर देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे इसको प्ले करके देखूँगा। परफेक्ट हो रहा है, टेल का वेट लूज़ नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, राइट। और यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि थोड़ा सा हिट हो रहा है, तो मैं वहाँ पे मैनुअली जा करके थोड़े से पोजेस चेंज कर दूंगा, थोड़े से पोजेस को और ब्रेक कर दूंगा और डिले ऐड कर दूंगा।
टू मेक इट मोर स्मूथ। ओके, देखो आप कितना भी कीज लगा सकते हो, आपको कोई भी जाके ये नहीं बोलेगा कि आपने इतना कीज क्यों लगाया है, लेकिन जितना ज़्यादा कीज होगा हो सकता है आपका एनिमेशन उतना ज़्यादा जर्की हो। आप जितना कम कीज रखोगे आपका एनिमेशन उतना ही स्मूथ होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो, अगर कम कीज में काम चल जाता है तो आप कम कीज में काम करो, बट आपको कोई भी नहीं रोकता कि आपको कीज कम रखने हैं। ठीक है, आप कीज लगा सकते हो, अगर आपका एनिमेशन उससे बेटर होता है तो आप कीज लगा दो। Guys, please subscribe this channel so that I will be active. आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो 1 ईयर पहले अपलोड हुआ था, तो अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहो, सब्सक्राइब करते रहो, तो मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा और यू कैन मेक इट बिगर। और मैं थोड़े और धीरे धीरे करके मैं कॉम्प्लिकेटेड सीन पे क्रिएट करूँगा, और we will go to creature animation as well, so please do subscribe, man. Girls also, please do.